नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे खतरनाक तलवारों के बारे में। मैंने इस पर अपनी कम्युनिटी टैब में पहले भी एक आर्टिकल लिखा था, लेकिन बहुत से लोगों की ये डिमांड थी कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए। इसलिए आज हम जानेंगे इतिहास में रची गई और इतिहास को बदल देने वाली तलवार के बारे में। दोस्तों, जब भी हम तलवार लेने जाते हैं तो आमतौर पर हमें पत्रे से बनी तलवार पकड़ा दी जाती है, या अगर आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो तो आपको रेल की पटरियों से बनी लोहे की तलवार दिखा दी जाती है। रेल की पटरियों के लोहे से बनी तलवार मजबूत होती है, लेकिन वो तलवार ऐतिहासिक तलवारों जितने बेजोड़ नहीं होती कि वो किसी झाड़ के थल को या छोटे मोटे लोहे से बने पतरे को एक ही झट में काट दे। हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं दमास्कस स्टील स्वॉर्ड के बारे में। इस तलवार को अरबी भाषा में अस-सरीफी अल इद्रिसी भी कहते हैं और ये तलवार दमास्कस तलवार के नाम से प्रचलित है। 12वीं शताब्दी में सीरिया की राजधानी में अरब लोग ये तलवार बनाते थे, लेकिन इसे बनाने की रीत उनकी नहीं थी। इस तलवार की शक्ति का सबसे पहला पर्चा 12वीं सदी में देखा गया, जब यूरोप के आक्रमणखोरों ने अरब देशों पर हमला कर दिया। तब इजिप्ट और सीरिया के सुल्तान सलादीन की फौज ने दमास्कस तलवारों से दुश्मनों की फौज को अश्वों के साथ ही चीर फाड़ दिया। इस तलवार की धार इतनी शार्प होती थी कि वो दुश्मनों की गर्दन बचाने वाले लोहे के शीर्ष शस्त्रों को भी काट के गर्दन को उड़ा देती थी। इद्रिसी की और एक खासियत ये थी कि वो 90 डिग्री के कोने पे पूरी मुड़ जाती है और उसे छोड़ने पर एक ही झटके में सीधी हो जाती है। इस तलवार की धातु की ऐसी गजब खासियत के कारण पश्चिमी देशों के धातु शास्त्री इस पे सालों तक गहन खोज करते रहे, लेकिन उसके रहस्यों की जानकारी उनके लिए हमेशा ही एक चैलेंज बनी रही। इस तलवार के प्रभावशाली फौलादी धातु को दमास्कस स्टील नाम तो मिला, लेकिन ये नाम भी भ्रामक था। आज का अंग्रेजी शब्द स्टील दरअसल प्राचीन जर्मन भाषी शब्द सतहल से आया है और ये सतहल शब्द भी मूल संस्कृत शब्द स्तक्ति से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रतिकार करना। तो फिर आखिर इसका असली नाम क्या था? तो इस धातु को दिए गए गलत नाम का असली भारतीय नाम वुड्स है और ये शब्द भी कन्नड़ भाषा के वुकुनु शब्द का अपभ्रंश है। लगभग ईस्वी सन 500 के आसपास समग्र दक्षिण भारत में अस्त्र और शस्त्र बनाए जाते थे और उनमें ये वुड्स तलवार भी शामिल थी। दक्षिण भारत में इस क्वालिटी की तलवारें बनाने के लिए उसमें 0.10% से 0.5% तक कार्बन मिलाया जाता था और इस प्रमाण से जरा से भी ऊंच नीच अगर हो तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता था। इसके साथ ही लोहे में मैग्नीशियम, क्रीमियम, सिलिकॉन, निकॉन और वेडियम को भी मिलाया जाता था और ये तकनीक अरबी धातुशास्त्री जान गए। कैसे जान गए? तो नौदनीय इतिहास के अनुसार 12वीं शताब्दी में यहूदी केरल आकर बसे थे और वहां से तलवार बनाने की ये तकनीक अपने साथ अरब देश ले गए और वहां अरब में इस तलवारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया। दोस्तों, इस तलवार ने आज तक कई सारी बस्तियों को उजाड़ दिया है और कई इतिहास भी बदले हैं। पुराने जमाने में जब इतनी आधुनिक मिसाइलें और टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब बेहद जटिल तलवार ही आधुनिक हथियार हुआ करती थी और युद्ध तलवार की धार पर जीते जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही एक जटिल तलवार पूर्वी देश जापान में बनाई जाती थी, जिसे सामुराई तलवार कहा जाता है। इन तलवारों को कोमिया परिवार के लोग सालों से बना रहे हैं। सामुराई तलवार बनाने के लिए महीनों तक हाथों से मेहनत करनी पड़ती है और उसके भी लोहे में बहुत सारे अन्य द्रव्य मिलाए जाते हैं, जिससे तलवार को जंग नहीं लगता और वो शार्प रहती है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों। हैव अ गुड डे, टेक केयर।